नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम लुसेंट की बुक का लुसेंट की जो जीके की ऑब्जेक्टिव की जो बुक है, ठीक है, उसका टॉपिक देखेंगे, प्रसिद्ध पुस्तकें देखेंगे। ठीक है, यहाँ कम से कम 230 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और इसके बाहर एक भी बुक नहीं आएगी, ये मान लीजिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे जाते हैं इसी बुक से पूछे जाते हैं। अगर कोई बुक अगर पूछी गई है और वो अगर यहाँ से नहीं है, इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि वो करंट की बुक है, करंट इशू की बुक है। ठीक है, तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण पंडित। सीधे आंसर देखते हुए चलेंगे। आप लोग अपनी नज़र अच्छे से बनाए रखिए, खुद से जब क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है तभी आप सोचिए उसका आंसर क्या है। ठीक है, और अगर आंसर नहीं आता है तो आप सुनिए कि आंसर क्या बताया जा रहा है। ठीक है, जिन लोगों के पास भी बुक नहीं है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या फिर कहीं बुक नाम से टेबल बना करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी है। ठीक है, शाहजहाँ के ऊपर लिखी है उसने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, कुमार संभवम भी है, मुद्रा राक्षस नहीं है। ठीक है, विशाख दत्त की है वो। नेक्स्ट देखते हैं, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि। नेक्स्ट देखते हैं, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? गीत गोविंद है। मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखी? किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? कौन सी है कालिदास की? मालविका, अग्निमित्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कालिदास। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हर्षचरित के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी किसकी है रचना? पनिनी की। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? मृच्छकटिकम नहीं लिखी गई, शूद्रक की है। ठीक है, चरक संहिता देख लेते हैं, किसने लिखी है? चरक ने। किससे संबंधित है पूछा गया है, तो चिकित्सा से संबंधित है। बीजक किसके वचनों का संग्रह है पूछा है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? कबीरदास जी के। यूपी पीसीएस में पूछा गया 2015 में, देखिए, और भी एग्जाम में पूछा गया है। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसने की? मम्मट ने। नागानंद प्रियदर्शी का रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है? हर्षवर्धन की। ठीक है, हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? अभी पढ़ा है, इसके पहले ही पढ़ लिया। गुलबदन बेगम। मिताक्षरा किसकी रचना? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा का संबंध किससे? हिंदू विधि से। ठीक है, नियम कानून बताया गया, सबसे पहला ग्रंथ है हिंदू विधि से संबंधित। ठीक है, इसका देखते हैं, लीलावती पुस्तक संबंधित है किससे? गणित से संबंधित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक है ये, भास्कराचार्य जी ने लिखी हुई है। ठीक है, उनकी पुत्री के ऊपर, उनकी पुत्री का नाम लीलावती था। संस्कृत के ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? किससे है? व्याकरण से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता। ठीक है, बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? किसकी है? अश्वघोष की। इसका देखते हैं, महाभाष्य किसकी कृति है? पतंजलि जी की है। ठीक है, योग के बारे में बताया गया उसमें। नीति शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। इसके बाद नेक्स्ट, बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? वराहमिहिर। किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? भारवी की। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त। 10 कुमार चरित एवं 10 राजकुमारों की कथा है। ठीक है, किसने रची थी? दंडी ने। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? वराहमिहिर। ठीक है, नेक्स्ट, मत विलास प्रहसन किसकी रचना है? महेंद्र वर्मन की। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? भास। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। कपाल कुंडला के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, गण देवता किसकी रचना है? किसकी है गण देवता? ताराशंकर बंदोपाध्याय। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? हुमायूंनामा। इंडिका किसकी बुक लेखक है? इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? इनमें से कोई नहीं। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? बीजक। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई कौन सी भाषा में की गई थी पूछा गया है। ठीक है, तो किस में की गई थी? संस्कृत में। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? सारीपुत्र प्रक्रम किसकी है ये रचना?
अश्वघोष की है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 45। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? कौन सी नहीं है? कादम्बरी बाणभट्ट जी की है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक परिणीय है? किसके है परिणीय लेखक? अष्टाध्यायी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया था, कौन सी भाषा में लिखा गया था? तुर्की में। पुस्तक कथा सरितसार के लेखक कौन है? सोमदेव। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय संबंधित है? गणित से। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन है? विल्हन, ठीक है। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्सायन। गोरा किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गोरा, ठीक है। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है? राजनीति के ऊपर, ना कि अर्थव्यवस्था के ऊपर। कबीर के दोहों के संग्रह को क्या कहा जाता है? बीजक। जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? पद्मावत की रचना की थी। कालिदास कृत मालविका अग्निमित्र क्या है? क्या है ये बताना है। नाटक। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा, ठीक है। बाइबल के बाद सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं श्रीमद् भागवत गीता की रचना किसने की थी? वेदव्यास जी ने। नेक्स्ट रजमनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? महाभारत का। मिलिंद पन्हो क्या है? पूछा जा रहा है। संस्कृत नाटक, ठीक है। जैन वृत्तांत पाली ग्रंथ है, ठीक है। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? विलियम जोन्स ने। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, ठीक है। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर ने बाबरनामा लिखी थी, याद होगा आपको तो, ठीक है। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था? सिर ए अकबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 मार्कर के हिसाब से बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक क्या है? रजमनामा, ठीक है। मेघदूतम के लेखक कौन है? पता है आप सबको, कालिदास। पतंजलि। पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में जाने जाते हैं? योग सूत्र। निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभवम। हिंदू विधि को सर्वोत्तम संहिताबद्ध किसने किया था? मनु ने। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? कौन सी है? मालविका अग्निमित्र है। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभवम बताइए। कालिदास जी ने लिखा था, ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक कौन है? हरिसेन। मिलिंद पन्नवा द्वारा राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? किसके बीच में है? नागसेन के बीच में, ना कि नागार्जुन के बीच में, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों के ऊपर, ठीक है। चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? औषधि है। चरक ऋषि ने लिखी है। ऋतु संहार किसकी रचना है? कालिदास की। राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। किसने लिखी है? कलहन ने, ठीक है। जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है इसमें, ठीक है। लोहार वंश, उत्पल वंश। देखते हैं मालती माधव किसकी कृति है? भवभूति की। जातक कथा है किसके जीवन पर आधारित है? बोधिसत्व के ऊपर आधारित है, ठीक है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है, ठीक है। 82 देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी थी? रुडयार्ड किपलिंग ने। पेंच जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, उसके ऊपर लिखी हुई थी। तो पेंच कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, सिवनी और छिंदवाड़ा के बॉर्डर के बीच में है, तो सिवनी में ही लिया जाता है अक्सर इसे, ठीक है। नेक्स्ट वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है, ठीक है। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? वीएस नायपॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। अ ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी थी? खुशवंत सिंह ने। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन के नामक पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है? नीरज सिंह चौधरी के। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? वीएम कोल। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा था? आर्म्स एंड द मैन।
गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? लुई फिशर की। ठीक है, लुइस फिशर की है गांधी एंड स्टालिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रजनी कोठारी। अ सोल्जर्स जनरल पुस्तक के लेखक कौन है? जे सिंह। नेक्स्ट, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किसकी है ये? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? मार्क टुली ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है ट्रूथ एंड लिटिल मेलिस, आत्मकथा है खुशवंत सिंह जी की। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखते हैं, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? KR नारायण। इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब किसने लिखी? APJ अब्दुल कलाम। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। ओडिसी किसकी कृति है? होमर की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ओडिसी। ओडिसी और इलियड दो कृति इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? MK गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, एशियन ड्रामा किसकी है? गुन्नार मेडल की। APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? विंग्स ऑफ फायर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग्स किसकी है? सरोजिनी नायडू की। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी बुक है? स्टीफन हॉकिंग की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल एस बक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका देखते हैं अगला, ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस किसकी है ये? खुशवंत सिंह जी की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। ठीक है, नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, उसका देखते हैं, मदर नामक पुस्तक किसकी है? मैक्सिम गोर्की की है। एज यू लाइक इट के रचयिता कौन है? विलियम शेक्सपियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? VS नायपॉल। वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। द प्रिंस किसकी रचना है ये? मैकियावेली की। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। ठीक है, इसका देखते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट देखते हैं, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी? अरविंद घोष ने। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। लोलिता किसकी रचना है? व्लादिमीर नोवाकोव। ठीक है, व्लादिमीर नोवाकोव। लोलिनका के लेखक कौन है? हिटलर। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था? KR नारायण ने। ठीक है, उसका देखते हैं, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टॉलस्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? कौन सी है? वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुली के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद है। यूटोपिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? थॉमस मूर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, उसका देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, उसका नेक्स्ट है अपना, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? फिराक गोरखपुरी। इंपॉर्टेंट है, आज तक पूछा नहीं गया लेकिन जरूर पूछा जा सकता है। इसका नेक्स्ट देखते हैं, भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसमें भारत की स्थिति दशा के बारे में बताया गया 18वीं सेंचुरी में, 18th और 19th सेंचुरी के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं अपना,
सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट देखते हैं, चिदम्बरा किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की, जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए। उसका नेक्स्ट देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती जी की। नेक्स्ट देखते हैं, गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर है। इम्पोर्टेंट है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल अवार्ड मिला था? बताइए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद करने के बाद। ठीक है, आग का दरिया पुस्तक के लेखक कौन है? कुर्तुल एन हैदर। इसका नेक्स्ट देखते हैं, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेन की लिखित पुस्तक कौन सी है? कितनी नावों में कितनी बार? ठीक है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है, इसका देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल कही जाती है? आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं, एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? कौन सी थी? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, इसका देखते हैं नेक्स्ट, कामायनी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? वंदालाल वर्मा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। जो नहीं पता है वो उसका नोट कर लीजिए खासकर, और उससे बार बार रिवाइज कीजिएगा तो याद हो जाएगी चीज़ें। 147 देख लेते हैं, मधुशाला किसकी रचना है? सभी को पता होगी, तो हरी लड़कों को तो ज़्यादा ही पता होगी, हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। नील दर्पण नामक नाटक संबंधित है, किससे संबंधित है? नील विद्रोह से। ठीक है, उसका देखते बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जनरल जे सिंह है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। द वाइट टाइगर का लेखक निम्न में से कौन है? अरविंद अडिगा। इसके लिए इनको बुकर अवार्ड मिला है। ठीक है, मान बुकर अवार्ड मिला था इनको, तो इम्पोर्टेंट हो गए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कॉलम, मेज द कॉलम आ गया। कस्टडी किसकी है? अनीता देसाई की। सी ऑफ पॉपीज किसकी हुई? अमिताभ घोष की। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन किसकी है? अमर्त्य सेन की। और अनएकस्टम्ड अर्थ किसकी है? झुंपा लाहिड़ी जी की है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झुंपा लाहिड़ी की लेटेस्ट बुक आई है अभी, तो ये इनकी जितनी बुक है सब इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देख लेते हैं 153 नंबर का, द लोलैंड का लेखन किसने किया था? झुंपा लाहिड़ी ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि 244 समथिंग कुछ क्वेश्चन है। वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोग देखेंगे नहीं, इसलिए इसको पार्ट 2 में ला करके कंप्लीट किया जाएगा कल। ठीक है, तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।